हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009। जो किसी भी आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट स्पेशली, उसके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो है सभी आप कोई भी आप पेपर प्रीवियस ईयर का उठा लीजिए तो उसमें जो है ये इससे 2-3 क्वेश्चन जो है मिनिमम आपसे पूछेंगे ही इस टॉपिक से। तो ये 3 मार्क्स जो है आपका फिक्स रहता है यहाँ से। तो इसको आप एक अच्छे से इस वीडियो को देखें लास्ट तक, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आरटी एक्ट 2009 क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम आरटी एक्ट 2009 है। आरटीई का मीनिंग होता क्या है, फुल फॉर्म इसका होता है क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे आरटीई से हमारा इसका मीनिंग निकल के आता है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यह बिल जो है यह बिल मूल रूप से जो है 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया था। आरटी एक्ट जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के जो है ये इस बिल को 2009 में जो है इसको मंजूर किया गया था कैबिनेट के द्वारा। उसमें ये चीज़ें जो है देखना है, इम्पोर्टेंट है कि आरटी एक्ट 2000 लागू तो हुआ, लेकिन एक ऐसा जगह भी है जहाँ पे जो है इसको लागू नहीं किया जा सका। तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को जो है छोड़कर इस अधिनियम के अंतर्गत जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को जो है केवल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जितने भी स्टेट हैं, इंडियन कंटेंट्री है, जितने भी सारे जो है सभी जगह जो है आपका ये लागू कर दिया गया। तो ये देखेंगे इम्पोर्टेंट, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ये ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किसे छोड़कर जो है आरटी एक्ट 2009 को जो है पारित किया गया, वहाँ लागू किया गया। ये जो है 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया, लेकिन इसे लागू जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, वो भी जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब देखेंगे हम आरटी एक्ट 2009। ये जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन आरटी वाज राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990। ये जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन आरटी वाज राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आरटी का जो सबमिट किया वो है राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, जो है वो 1990 में जो है सबमिट किया। उसके बाद देखेंगे इसे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में 86 अमेंडमेंट यानी संशोधन में लाया गया। आरटी एक्ट 2009 जो है इसको जो है लाया गया, इसको 86 अमेंडमेंट यानी 86वें संशोधन जो किया गया, उसमें जो है इसको आरटी एक्ट को जो है शामिल किया गया है। उसके बाद देखेंगे हम इस चर्चा को आर्टिकल 21A में शामिल किया गया। इस चर्चा को जो है आर्टिकल 21A में जो है इसकी चर्चा की गई। 21A, ये आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि आरटी एक्ट को जो है कौन से आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा 21A। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे गौर से। उसके बाद हम देखेंगे कि यह बिल जो है, आपको पहले ही मैंने चर्चा किया कि यह बिल जो है 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया गया, लेकिन उसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर आपको जम्मू कश्मीर को छोड़कर इसे सभी स्टेट में जो है लागू कर दिया गया 1 अप्रैल 2010 को। 1 अप्रैल 10 को जो है इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अब मेन टाइटल देखेंगे। मेन टाइटल आपका है जो है फ्री एंड कंपल्सरी। फ्री एंड कंपल्सरी, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है सभी 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है
निःशुल्क शिक्षा जो है अनिवार्य कर दिया गया कि जिन बच्चों की उम्र जो है 6 से 14 साल की उम्र होगी उनको जो है अनिवार्य रूप से जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। उसके बाद देखेंगे डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की उम्र 18 वर्ष है। डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा देने की उम्र 18 वर्ष है। जो बालक डिसेबल है उनके लिए जो है इस एक्ट के अंतर्गत ये बताया गया कि उनकी उम्र सीमा जो है थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, उनको कुछ उम्र में उनका उम्र का जो है इजाफा उसमें दिया जाएगा। तो जैसे यहाँ देखें कि जो जनरल चाइल्ड है उनके लिए जो है, कॉमन चाइल्ड है उनके लिए जो है 6 से 14 साल तक के लिए है उनका निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन जो डिसेबल है उनके लिए ये उम्र की सीमा को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि जो बालक 18 वर्ष की अवस्था तक हैं उनको जो है निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ एक शर्त है कि वो डिसेबल होंगे, तभी उनकी उम्र जो है 18 साल तक उन्हें अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। तो ये दोनों को आप देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर, यानी एक साल में जो है कितने दिन जो है क्लासेस चलेंगे, शिक्षकों के द्वारा क्लासेस लिए जाएंगे। तो 200 डेज फॉर प्राइमरी क्लास, अगर प्राइमरी क्लास है तो वो जो है 200 दिन मिनिमम आपको जो है क्लास लेना होगा। बच्चों को जो है 200 दिन आपको पढ़ाना होगा, 200 क्लासेस। उसके बाद है आपका 220 डेज फॉर अपर प्राइमरी क्लासेस, वही अपर प्राइमरी क्लासेस में जो है 220 दिन जो है बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। डिस्टेंस अब फॉलो करता है कि प्राइमरी जैसे स्कूल्स होते हैं उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो अपर प्राइमरी है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो फॉर प्राइमरी क्लासेस जैसे 1st to 5th क्लास जो होता है वो प्राइमरी क्लासेस होता है, तो उस स्कूल का जो है स्कूल वह जो होना चाहिए 1 किलोमीटर के अंदर तक होना चाहिए। जैसे कोई प्राइमरी क्लासेस की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी क्लासेस में जो है कम से कम जो है एक किलोमीटर के अंतर्गत जो है स्कूल का होना ज़रूरी है, 1 किलोमीटर के अंतर्गत स्कूल होना चाहिए। वही अपर प्राइमरी की बात करते हैं यानी 6 to 8 क्लासेस की, तो वह स्कूल जो है 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। जहां प्राइमरी क्लासेस यानी प्राइमरी स्कूल्स यानी 1 to 5 स्कूल्स जो है उसकी जो है वह स्कूल जो है 1 किलोमीटर के अंतर्गत में होना चाहिए। वही अपर प्राइमरी जो स्कूल होना चाहिए वो 3 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए, 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी में नहीं होना चाहिए। ये सभी शर्तें जो है उस समय बताया गया। इन्वायरमेंट ऑफ लर्निंग में देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। जैसे बच्चे को जो है लर्निंग एग्जामिनेशन बिना किसी डर या स्ट्रेस की होनी चाहिए कि बच्चे फ्रेंडली इन्वायरमेंट में सीखें। जैसे लर्निंग इन्वायरमेंट में बच्चे को जो है डरा धमका कर नहीं, उन्हें मार पीट कर नहीं, उन्हें पनिशमेंट ना देकर जो है एक फ्रेंडली जो है टीचर जो है बिहेव करके उनके साथ जो है सही बर्ताव करके उनको नॉलेज दे, ज्ञान दे उनको, या एग्जामिनेशन भी ले रहे हैं तो वो अच्छे से एग्ज़ाम दे पाए फ्रेंडली। तो ये जो है ये सभी जो है चीज़ें RT एक्ट के अंतर्गत जो है बताया गया। ये चीज़ें सख्त मना है। अब देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें जो है मना किया गया तो वो देखेंगे। जैसे नो प्राइवेट ट्यूशन, अगर कोई शिक्षक है तो उन्हें, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर हैं तो उन्हें जो है कोई भी ट्यूशन्स लेने के लिए मना किया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है या प्राइमरी क्लासेस हो या अपर प्राइमरी हो, किसी भी स्कूल्स में अगर वो टीचिंग करा रहे हैं तो उनके लिए जो है ये मना किया गया कि आप प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं ले सकते हैं। वही नो कैपिटेशन फ़ी। उसके बाद में है कि किसी भी बच्चे को अगर जिनकी उम्र 6 से 14 साल है वो अगर स्कूल्स में दाखिला ले रहे हैं
तो उनका जो है दाखिला लेने के लिए उनसे कोई भी फ़ी ना लिया जाए, तो ये दिया गया। उसके बाद है आपका नो स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर। अगर कोई बच्चा अगर स्कूल में दाखिला ले रहा है तो उनका जो है कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीड्यूर नहीं होगा, यानी उनके माता पिता या उनके बच्चे का कोई भी टेस्ट, शारीरिक टेस्ट या मानसिक टेस्ट, कोई भी टेस्ट ना लिया जाए, बशर्ते कि उनकी उम्र जो है 6 से 14 साल की होनी चाहिए। वही डिजेबल जो बालक होंगे उनकी उम्र सीमा 18 वर्ष होगी। नो कर्पोरल पनिशमेंट, उन्हें जो है किसी भी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यदि अगर बालक कोई गलती भी करता है, छोटी मोटी गलती करता है, तो उनको जो है किसी भी प्रकार से मार कर या डांट कर या उन्हें नीचा दिखाकर इस तरह से उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। स्कूल कांट रन विदाउट रिकॉग्निशन, स्कूल्स जो होंगे उन्हें जो है रजिस्टर्स होना ज़रूरी है, उन्हें जो है रजिस्ट्रेशन उनका होना ज़रूरी है, तभी जो है वो बच्चे को स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे। तो ये सभी जो है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो आता है, ये सभी को मैंने देखा। एक बार जो है आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, या यदि आप जो है इसका पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप सक्सेसफुल आउटकम सर्च करके वहाँ से आप जो है पीडीएफ के रूप में पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।